उस लड़की ने अपने सारे बाल खोल के रखे हुए थे और वो ज़ोर ज़ोर से कुछ चिल्ला रही थी। जब मेरे कैबिन में आई तो इधर उधर टेबल का सामान भी वो इधर उधर करने लगी। उसके साथ के जो उसके पेरेंट्स थे और भी उसके कई रिश्तेदार थे, वो कह रहे थे कि इसको कोई ओपरी कसर हो गई है, इसमें भूत आ गया है। तो क्या राज है ये जो लड़कियों में, महिलाओं में ये भूत चढ़ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। होप यू ऑल आर फाइन। थोड़े दिन पहले हमारे पास एक केस आया। वो गांव के कुछ लोग थे और वो एक बहुत ही यंग लड़की को मेरे पास लेके आए। लड़की की उम्र कुछ 16-17 साल होगी। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ठीक ठाक परिवार के थे। उस लड़की ने अपने सारे बाल खोल के रखे हुए थे और वो ज़ोर ज़ोर से कुछ चिल्ला रही थी। जब मेरे कैबिन में आई तो इधर उधर टेबल का सामान भी वो इधर उधर करने लगी। काफ़ी गुस्से में थी, काफ़ी बोल रही थी और बीच बीच में वो अपने जो बाल हैं उनको ज़ोर ज़ोर से हिला भी रही थी, सिर को हिला रही थी। उसके साथ के जो उसके पेरेंट्स थे और भी उसके कई रिश्तेदार थे, वो कह रहे थे कि इसको कोई ओपरी कसर हो गई है, इसमें भूत आ गया है, तो हम क्या करें। तो पहले तो मैंने उनको शांत करा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो आपने देखा होगा ऐसे गांव के छोटे घरों में और जो परिवार जो ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, ख़ास करके उनके परिवार की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनमें अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। ख़ास करके अगर कोई गांव में कोई फंक्शन चल रहा है, कोई जागरण हो रहा है, तो उसमें कोई महिला, औरत या कोई इस तरह की जो यंग फीमेल है, वो आके ज़ोर ज़ोर से बाल हिलाने लग जाती है। अपने बाल खोल के ज़ोर ज़ोर से बालों को, सिर को हिलाना शुरू कर देती है और कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उसको पूजने भी लग जाते हैं। उनको लगता है कि इसमें माता आ गई है, कोई देवी माँ प्रकट हो गई है। तो क्या ऐसा सच में कुछ होता है? क्या ऐसी कोई ओपरी कसर होती है? और बहुत बार ये भी होता है कि ये लोग बाबाओं के पास चले जाते हैं, वहाँ पे जाके इनसे बहुत सारा पैसा भी ले लिया जाता है, लेकिन हल हो नहीं पाता है। तो क्या राज है ये जो लड़कियों में, महिलाओं में ये भूत चढ़ जाता है, जिसको ओपरी कसर भी कहा जाता है कि किसी भूत कसाया है जो इस पे चढ़ गया है। तो शायद किसी एक कुछ समझदार व्यक्ति ने हमारे पास उस केस को भेजा, तो मुझे लगा कि ये केस मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको याद हो, अगर आप हमें फॉलो करते हो, तो हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले हिस्टीरिया के ऊपर कि हिस्टीरिया क्या होता है। तो ये जो बिहेवियर है जिसमें इस तरह के बालों को खोलकर सिर को ज़ोर ज़ोर से हिलाया जाता है या कुछ बोला जाता है, ये एक तरह की हिस्टीरिया की बीमारी है। हिस्टीरिया माने कन्वर्शन डिसऑर्डर या डिसोशिएटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं कई बार इसको। तो हिस्टीरिया मीन्स, अगर जो हिस्टीरिया वर्ड है वो यूट्रस को डिनोट करता है बेसिकली, जो फीमेल का एक जेनिटल ऑर्गन है। वो इसलिए डिनोट करता है कि ज़्यादातर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार वो पुरुषों में भी देखी जाती है, बच्चों जो लड़के हैं उनमें भी देखी जाती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है, तो इसको हिस्टीरिया बोल दिया जाता है। अब कन्वर्जन डिसऑर्डर होता क्या है या हिस्टीरिया होता क्या है कि इसमें जो इंसान है वो कहीं ना कहीं किसी मेंटल कन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस से गुज़र रहा है और उसके पास ऐसा कोई है नहीं जिससे वो शेयर कर सके अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि शायद घर वाले उतना पढ़े लिखे नहीं हैं या समाज उतना हमारा ओपन नहीं है लड़कियों की भावनाओं को लेके, उनकी सोच को लेके। तो इस तरह की जो लड़कियां हैं वो अपना एक्सप्रेशन कर नहीं पाती हैं, और जो मैरिड फीमेल्स हैं वो भी अपने घर में हस्बैंड से या किसी और से ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाती हैं। तो उनके अंदर ये सारा स्ट्रेस, ये सारी थॉट्स जमा हो जाती हैं। किसी भी टॉपिक को लेकर ये हो सकती हैं। घर में कोई विवाद है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड मान लीजिए रोज़ शराब पीता है और उसको मारता है महिला को,
या उसके सांस से प्रॉब्लम है जो कि बड़ी कॉमन है जॉइंट फैमिलीज़ में, या कुछ भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम है उसको जो वो बता नहीं पा रही है किसी को। अब वो इतनी ज़्यादा उसके मन में भर गई है कि उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, अगर वो बात करना चाहे किसी से या अपनी प्रॉब्लम बताना चाहे तो कोई समझेगा नहीं, लेकिन वो उसकी जो मेंटल स्थिति है, जो उसकी मानसिक स्थिति है, वो इस तरह की हो जाती है कि वो फिज़िकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो मन से वो कोई बात तो कर नहीं पा रही है, तो उसके कुछ फिज़िकल सिम्टम्स इस तरह सामने आते हैं कि वो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि उसमें भूत आ गया है। एक तरह का सिम्टम यही है जिसमें माता आ जाती है, या इस तरह के बालों को खोल के ज़ोर ज़ोर से सिर को हिलाना। होता कुछ भी नहीं है, इससे उसको मौका मिल जाता है अपनी बात कहने का। आपने कई बार देखा होगा, ये महिलाएं जब सिर को हिला रही होती हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से गालियाँ भी निकाल रही होती हैं किसी को, चाहे वो घर का ही कोई मेंबर हो। अगर घर का मेंबर उसके पास भी जाता है तो वो उसको ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाती है। वो अपने आप को खाली कर देती हैं वहाँ पे। अब वो अपने आप को खाली कर देती हैं, बोल देती हैं, तो उससे उनका एक्सप्रेशन हो जाता है और वो थोड़ा रिलैक्स फील करती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ज़रिया नहीं है। तो ये जो उनकी मानसिक स्थिति फिज़िकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाती है, ये उनका ज़रिया बन जाता है अपनी बात को कहने का। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसका कन्फ्लिक्ट पूरी तरह से दूर हो जाता है। इसलिए ये जो स्थिति है ये बार बार होती है, बार बार उसमें माता आती है, बार बार उसमें भूत आता है। तो सबको लगता है कि ये सच में कोई भूत है और इसको कोई कसर हो गई है, इसको बाबा जी के पास लेके जाना पड़ेगा, इसका कोई भूत भगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। उसको टेंशन है किसी बात को लेके, उसको स्ट्रेस है किसी बात को लेके, हमें उससे बात करनी है बस, और कुछ नहीं है। तो जब इस तरह की महिला से, लड़की से खुल के, प्यार से, उसको समझ के, उसको एम्पैथाइज करके उससे बात करी जाती है, तो वो अपना दुख बयां कर देती है। जैसे ही वो अपनी बात बोल देती है सारी, वो रिलैक्स हो जाती है। और जैसे ही उसको ये भी समझाया जाता है कि कोई बात नहीं है, हम आपके परिवार से बात करेंगे, हम उनको समझाएंगे आपकी प्रॉब्लम और वो आपका सपोर्ट करेंगे, तो आप देखिएगा कि ये सिम्टम बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी इसमें हमें दवाई भी देनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेस, टेंशन इस तरह की भी घर कर लेती है कि उसको बार बार वो बात जो है वो एंग्जाइटी देती है। कई बार वो डिप्रेसिव भी हो सकती है, तो दवाई से भी हमें इसका इलाज करना पड़ता है। पर ज़्यादातर इस केसेस में हमें उससे बात करनी पड़ती है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, कुछ टाइम करनी पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा पैसे लुटाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह के झाड़ फूंक करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको मारने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार उसको मारा भी जाता है इस चक्कर में। उससे सिर्फ प्यार से बात करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के कोई भी आपको लक्षण किसी भी महिला में, पुरुष में दिखते हों, तो आप उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा सकते हैं और उसका इलाज करवा सकते हैं बड़े आराम से, और बहुत कम खर्चे में उसका इलाज पॉसिबल है। तो आशा करता हूँ कि ये भूत कैसे भगाना है आपको समझ आ गया होगा। आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ज़रूरी है ये। थैंक यू।